अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ है, जिसका टॉपिक है कि किस तरह से विज़िट वीज़ा का रिफ्यूज़ल जो है, वो हमारी टीम ने अंथक मेहनत के साथ और लगन के साथ और ईमानदारी के साथ एक्सेप्टेंस के अंदर चेंज किया। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ओरिजिनल रिफ्यूज़ल लेटर जो कि हमारे क्लाइंट का था, वो डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले आपसे माज़रत करूँगा, ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर मैं वीडियोज़ नहीं बना सका था, मेरी कुछ मसरूफ़ियत ऐसी चल रही थी, कुछ काम का लोड ऐसा था कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया और मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो जब बनाऊं तो मेरी एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल हाई होनी चाहिए ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के अंदर मजा आए। डाउन एनर्जी के साथ वीडियो बनाने में मजा नहीं आता। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी सपोर्ट दो, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, वीडियो शुरू में ही लाइक कर दिया करो और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझसे फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी लेना हो, नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ आपने से ये लिख देना है फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, अपना नंबर हमें दे दीजिएगा। दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लाइक कर दिया भाई, सब्सक्राइब कर दिया, कर दो, अभी भी बता रहा हूँ दोबारा। ठीक है जी, लेके चल रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। अच्छा जी, रिफ्यूज़ल लेटर आप लोगों के सामने मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो रिफ्यूज़ल लेटर था ना दोस्तों, इसकी डेट है 11 जुलाई, मतलब ये अभी रिसेंटली ही रिफ्यूज़ हुआ था लास्ट मंथ, जिसको हमने दोबारा से अप्लाई किया। अब सबसे पहले इसके कुछ रिफ्यूज़ल के रीज़न आपको मैं डिस्कस करके बताऊँगा और साथ ही ये भी बताऊँगा कि किस तरह से हमने उसको कवर लेटर के अंदर जस्टिफ़ाई किया है, ठीक है? सबसे पहला रीज़न आया था भाई, उन्होंने रिफ्यूज़ जो किया है, वो ये बोला है उन्होंने, ये देखिए जी। You stated that you intend to visit the United Kingdom for business and tourism with your family for 17 days. To consider whether I am satisfied that your intention are as stated and that you meet the requirement of the immigration rule, I must assess your personal and financial circumstances. उन्होंने बोला भाई आपने ये कहा है कि आप एक बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे यूके आना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके आएंगे। यूके आ रहे हैं तो आपने सोचा फैमिली को ले आता हूँ और 17 दिन का आपने अपना एक टूर बना लिया है, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ये जो भाई है, इनकी 3 दिन की ट्रेनिंग थी खाली मैनचेस्टर के अंदर, जो कि दुबई से इन्होंने अटेंड करनी थी और इनकी कंपनी पूरा स्पॉन्सर कर रही थी और दुबई में ये बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे। इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, ठीक है? अब इन्होंने बोला इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन आपने जो है वो एक अपनी बैंक स्टेटमेंट दी है, जिसमें आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रही होती है। फिर उन्होंने बोला ओपनिंग बैलेंस जो था वो आपका था तकरीबन 1000 पाउंड के करीब और क्लोजिंग बैलेंस था तकरीबन 7000 पाउंड के करीब, ठीक है? उन्होंने ये बोला कि आपका एक्सपेंडिचर जो मंथली है वो 2600 पाउंड का है, जबकि आपकी इनकम के अंदर 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम ओपनिंग बैलेंस को देखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को देखते हैं, तो जो ओपनिंग बैलेंस था और जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो 7 गुना ज़्यादा है आपका। मतलब कि मिसाल के तौर पे 6 महीने में जब आपकी बैंक स्टेटमेंट शुरू हुई, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट थी ₹500, मिसाल दे रहा हूँ। अब जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है ₹3500, मतलब 7 गुना ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट है। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने बोला, "भई ऐसा कैसे हो सकता है?" आगे इन्होंने बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट द बैंक स्टेटमेंट इज एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ योर नॉर्मल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस particularly given you been employed with your current employer since 2024 from the information submitted in support of your application. I am not satisfied that your financial circumstances are as stated and this therefore undermines the overall credibility of your application. उन्होंने ये बोला कि भाई बैंक स्टेटमेंट से ना अपने को नहीं लगता कि आप जो है ना वो इतना कमा रहे हो, सही है? तो हम तो इससे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। अब सबसे पहला ये पॉइंट, अब आपके भाई ने क्या किया इसके पॉइंट के ऊपर कि सबसे पहले तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये बताओ कि ये पैसा इतना कहाँ से गया है? ये तो पैसा है, इतना डिफरेंस क्यों आया? तो उसने मुझे बताया कि भाई दिसंबर के अंदर उसने गाड़ी खरीदी थी और बहुत बड़ी जो एक उन्होंने अपनी इनकम थी वो वहां पे चली गई थी। तो सबसे पहले वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट लिए, बैंक स्टेटमेंट से वो गाड़ी की ट्रांजेक्शन निकाली, उसके अलावा बैंक डीड निकाली, सारे वो डॉक्यूमेंट निकाले जो जस्टिफाई कर सके कि उनके अकाउंट में इतने पैसे कम क्यों हुए थे। ये पॉइंट कवर अप किया। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करने के लिए उनका साल भर का जो एग्रीमेंट था उनके फ्लैट का, वो लगाया। उनके स्कूल की फीस के वाउचर साथ लगाए। उसके अलावा सारी वो चीजें लगाई जहां-जहां उनके फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे और उनकी जितनी भी सेविंग थी वो सारी चीजें हमने सारा अटैच करी ताकि ये पहला पॉइंट जो है ना वो हम जस्टिफाई कर सकें। ठीक है? आगे। Furthermore, you intend to travel to the UK with your spouse and what appears to be all your dependents.
The documents you have provided do not demonstrate that you have any other family member in your country of residence, and although there are no mandatory documents you are required to submit, this diminishes your ties to your country of residence. अब ये बोल रहा है कि भाई आपने क्योंकि पूरी फैमिली के साथ अप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये है कि पीछे जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है जहां आप रहते हैं वहां से आपके सारे के सारे होम टाइज खत्म हो गए। अब हम कैसे मान लें कि आप हमारी कंट्री आते हैं और आप टाइम पे जो है वो कंट्री से निकल जाते हैं? हमें तो ये लगता है कि शायद आप जो है ना इरादे ठीक नहीं है, यहाँ आओगे और यहाँ से वापस नहीं जाओगे। अब क्या कर सकते हैं भाई, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है यहाँ पे लोगों का कि इसकी वजह से थोड़ा सा डाउट रहता है। आगे उन्होंने ये बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड डेमोन्स्ट्रेट फैमिली टाइज व्हिच रिप्रेजेंट इंसेंटिव फॉर यू टू लीव द यूके एट द एंड ऑफ योर विजिट ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यू हैव फैमिली टाइज टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस और एल्सवेयर आउटसाइड द यूके व्हिच वुड encourage you to leave should you be granted entry to the यूके। उन्होंने ये बोला कि भाई हमें आप ऐसा रीजन तो दो ना कोई कि भाई आपका जब ट्रिप का वीजा खत्म होगा तो आपके पास कोई रीजन होगा अपनी कंट्री वापस जाने का। इस बार मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई जब बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, पहली बार यूके जा रहे हो, तो क्यों फजूल में इतना रिस्क ले रहे हो? सबसे पहले उनकी आइटनरी 17 दिन से कम करा के सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 दिन की बनवाई। उनका खुद भी नहीं घूमना था इस दफा, तो उनका दिल खराब हो गया था। मैंने कहा 5 दिन की बनाएंगे, 3 दिन की आपकी जो है ना वो विजिट होगा उसका, और चौथे दिन आप 1 दिन रखोगे थोड़ा सा घूमने का, और 5वें दिन आप वहां से एग्जिट ले लोगे। दूसरा हमने ये किया कि फैमिली के बगैर किया तो ऑब्वियसली फिर हमें होम टाइज डेवलप होगा कि भाई वापस जाने का रीजन है, फैमिली वहां पे है। फिर उनके जॉब से भी लेटर लिखवाया कि भाई जॉब लेटर, जो कि भाई ये देखो जॉब लेटर हैं सारा अटैच कर रहे हैं, एक बेहतरीन जॉब कर रहा है एक बंदा, क्यों वहां पे कंट्री में आके स्लिप करेगा वो। फिर इनके बच्चे का एडमिशन जो हुआ था साल का पूरा, वो साथ अटैच कराया, पूरे एक घर उनकी जो हाउसिंग का वो था उसके 6 महीने का रेंट एक साथ पे कराया, ताकि भाई उनको ये लग सके कि देख लो भाई ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, हम जाएंगे अपने मुल्क वापस, ठीक है जी। फिर उन्होंने ये बोला कि इन assessing your entry clearance application, I have considered all of the documents provided in English and information provided against the requirement of the Appendix 5, and have also taken into account the published visit guidance. The guidance indicates a number of factors which can help access if an applicant is a genuine visitor, included but not limited to the following: their financial circumstances, as well as their family, social, and economic background, their personal and economic ties to the home of the country. अब उन्होंने ये बोला कि भाई आप ये मत समझो कि हम जो है ना कोई पर्सनल आपसे ना टसल लगा लिए, यार ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको वीजा नहीं दूंगा, नहीं। हमने सारी जो गाइडेंस है विजिट वीजा की उसके हवाले से ही आपका वीजा रिजेक्ट किया। कुछ हद तक वो सही भी थे। तो कहने का मकसद ये है कि सारे पॉइंट्स आपके भाई ने अपनी टीम के साथ कवर लेटर के अंदर भी एक्सप्लेन किए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी साथ लगाए और उसके बाद अप्लाई किया। मैं जब भी बोलता हूँ देखो, वीजा जब भी यूके का अप्लाई करो ना तो बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी एक चेकलिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हो। अब मैं अपनी टीम के साथ अगर कोई भी वीजा अप्लाई करवा रहा होता हूँ ना, तो मैं कम से कम 20 दिन मांगता हूँ, वो एवी नहीं मांगता हूँ। लोग बोलते हैं 2 दिन का तो काम है, खाली फॉर्म तो भरना है। भाई फॉर्म नहीं भरना, एक पूरा प्लान बनाना है, एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, काम करना कैसे, बिना स्ट्रेटेजी के काम नहीं होता है यूके का। वैसे तो कोई भी वीजा नहीं होता, लेकिन यूके इज द मोस्ट टफेस्ट वीजा इन द वर्ल्ड। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं कि टेंशन फ्री होके अपना काम कराएँ ना, तो नीचे नंबर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लो और बेफ़िक्री के साथ अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है ना, वो हासिल करो और सारा का सारा वीज़ा अप्लाई करो। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों की लर्निंग के अंदर और मज़ीद जो है ना वो वैल्यू ऐड करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।